क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 5 है। पिछली क्लास में हमने पेज देखा था, पेज का टॉपिक देखा था और हमने एक प्लगइन देखा था एलिमेंटर, जिसके ऊपर हमने पेज बनाया था। स्क्रीन बताइएगा सबको शेयर हो रही है? स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? अपनी वेबसाइट पे चल जाते हैं। हमने एक दफ़ा पैंथियन क्रिएट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमें पैंथियन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का लिंक लिखा, ऊपर सेव था मेरे पास रिसेंट्स में, तो वहीं से उसने मेरी वेबसाइट जो है ओपन कर दी। यहाँ से बस अपना मैं लॉगिन करना है और अपने डैशबोर्ड पे चले जाऊँगा, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। ये 2 पोस्ट बनाई थी हमने, मेरा ख्याल है कि आपके होते हुए हमने वॉर की पोस्ट बनाई थी। उसके बाद ये एजुकेशन की पोस्ट बनाई थी। ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ मैं। इसके अंदर हमने गैलरी ऐड की थी, एक न्यू चीज़। पिछले वाली के अंदर सिर्फ एक सिंगल इमेज लगाई थी, इसके अंदर गैलरी भी लगा दी थी, ठीक है। हमने यहाँ पे टेबल्स देखे थे, वीडियो देखी थी, वीडियो कैसे लगानी है, कैलेंडर देखा था, बटन देखा था, सर्च बार देखी थी, ठीक है। और हमने एक ऐसा एलिमेंट कंटेनर देखा था जिसमें हम एक तरफ इमेज ला के दूसरी तरफ कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। पहले वाली पोस्ट मतलब क्लास नंबर 2 और 3 में ये फ़र्क है कि 2 में सिर्फ हमने एक बेसिक सी चीज़ें सीखी थी, जिसमें टाइटल आ रहा था, डिस्क्रिप्शन आ रही थी, पैराग्राफ और एक सिंगल इमेज, साथ हमने एक लिंक लगाना सीखा था बस। तो क्लास नंबर 3 के अंदर क्या देखा था, ये वाली पोस्ट देखी जिसमें सारी चीज़ें आ रही थी। इसकी असाइनमेंट मैंने दी थी कि आपने ना कोई सी 2 पोस्ट बनानी है, जिसमें आपने ना मल्टीपल, एक पोस्ट के अंदर 15 चीज़ें यूज़ करनी है। 15 में क्या आता है मेन, ये आ सकती है, एक इमेज आ सकती है, वीडियो आ सकती है, बटन आ सकता है। जो कॉमन चीज़ें हैं, हेडिंग कॉमन है, दोनों में आनी आनी है, ठीक है। पैराग्राफ भी कॉमन है, इमेज भी कॉमन है। तो क्लास नंबर 3 की असाइनमेंट ये थी कि आपने 2 पोस्ट क्रिएट करनी है, जिसके अंदर आपने मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी है, मिनिमम 15। क्लास नंबर 4 हम देखा था पेज। अब पेज को कैसे डेवलप करना है, हमने एक न्यू प्लगइन किया था। हम प्लगइन्स में गए थे, ऐड न्यू प्लगइन पे जाके हमने एक एलिमेंटर सर्च किया, इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया था, ठीक है। ये पेज बिल्डर है। पहले हम सिंपल करते थे पेज, हम वैसे ही बिल्ड कर सकते हैं जिस तरह हम पोस्ट करते होते हैं, होगा पेज ही, लेकिन एज अ पोस्ट शो करेगा। हमें डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है, तो हमने क्या किया, एलिमेंटर पेज बिल्डर किया। इससे हमने एक कॉन्टेक्ट वो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया। अब एक दफ़ा पेज ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। ये पेज हमने क्रिएट किया था, इसको व्यू करता हूँ। ये देखें, इमेजेस लगाई थी, ठीक है। हमने तो एनिमेशन भी लगाई थी, सोशल आइकन्स थे, कलर चेंज किया था। ये फुल विड्थ हमने इमेज लगाई थी बैकग्राउंड के ऊपर, और इसके बैकग्राउंड के ऊपर हमने एक सिंपल सॉलिड कलर ऐड किया था, ग्रे कलर का। आज एक और पेज बनाएंगे, कॉन्टैक्टस का पेज। उसके अंदर हम एक न्यू प्लगइन जो है इंस्टॉल करेंगे। गूगल फॉर्म्स का सबको पता है, गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म होता है ना कि आपको कोई क्लास का लिंक मिल जी जाता है, अगर उसमें आपने वो मल्टीपल सर्वे भी हो रहे होते हैं, ठीक है, एज अ यूनिवर्सिटीज़ फीडबैक के वगैरह। एज अ फीडबैक के भी होते हैं। तो उस तरह का फॉर्म हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, एक बहुत सिंपल सा। कॉन्टैक्ट के फॉर्म में कैसे की चीज़ें आ सकती हैं, आपका नेम पूछ सकता है, ईमेल पूछ सकता है, नंबर या आपका जो मैसेज होगा, जो भी आप ये चीज़ें पूछ सकता है। तो एक सिंपल सा एक कॉन्टैक्ट का जो है ना हम पेज बनाएंगे, उसके ऊपर हम ये फॉर्म भी ऐड करेंगे। इसके लिए हमें एक न्यू प्लगइन जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ से भी जा सकते हैं, या क्लिक करके आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, WP फॉर्म्स लिखेंगे, मतलब वर्डप्रेस फॉर्म। अब यहाँ पे इसके बहुत अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। ये WP फॉर्म्स भी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी है। ये दोनों जो है ना ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये देखें, इसके 10 मिलियन प्लस एक्टिव्स हैं, इसके 6 मिलियन प्लस एक्टिव हैं। देखा जाए ज़्यादा यही यूज़ हो रहा है, लेकिन ये चल रहा है थोड़ा कोडिंग के अंदर। हमें कोड से ना खुद फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी हमने कोडिंग की तरफ नहीं जा रहे, लास्ट में हम ये भी सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये यूज़ होता है। ये भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं बहुत सिंपल के ऊपर, WP फॉर्म्स के ऊपर। इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। मैंने आपको बताया था प्लगइन कैसे देखना है, उसके देखने के एक्टिवेशंस कितनी है, अपडेट्स उसकी आ रही है कि नहीं। फिर ये आपने जो है ना कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है। इसको हमने एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा एक लैदा बटन आ जाएगा, ये देखें WP फॉर्म्स का। पहले ये नहीं था। न्यू प्लगइन करते जाएंगे, हमें यहाँ पे एडिशनल चीज़ें जो है हमें दिखाते जाएगा। अभी देखें, ऑल फॉर्म्स में जाऊँगा, अभी यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा। जिस तरह एक पेज 0 आ रहा था ना, हमने खुद क्रिएट किया था, इसी तरह भी कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा। यहाँ से हम ऐड न्यू फॉर्म कर लेते हैं।
यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, खुद से क्रिएट करना है खुद भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेम्पलेट्स को एडिट करना है वो भी ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पहले हम टेम्पलेट्स देखेंगे, फिर एक टेम्पलेट को अपलोड करके उसको कस्टमाइज़ देखेंगे कैसे कस्टमाइज़ करना है उसको। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, आप सबको क्लियर है? ठीक है। अब जब किसी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पे पेज जाते हैं ना, या वहाँ पे उन्होंने अपना नंबर दिया होता है या ईमेल या लोकेशन, इसके अलावा वो चाह रहे हैं कि आपने अगर खुद से उनको मैसेज करना है या फिर उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। कितनी ऐसी वेबसाइट होंगी जो कि आपको कहेगा कि आप अपना ईमेल लिखें। तो क्या आपको मैं एक दिखाता हूँ एक एग्जांपल। नहीं साइन इन होना नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूनिवर्सिटी का पेज है ना, उस पर आपने इंस्टाग्राम पर उसकी ऐड चल रही है, आपने उस पर क्लिक किया तो वो नॉर्मल सर्वे के लिए पूछा आपका नाम क्या है, किस कंट्री से, किस जगह से हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। फिर वो आपको कैटेगराइज करते हैं सारा, फिर आपको कोर्स करते हैं, सारा पिकअप करते हैं। साइन इन से पहले का प्रोसेस है, मतलब आपने अभी साइन इन नहीं किया। अब ये मैं वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, इसके कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर, यहाँ पे देखें। अब दिया तो हुआ है हमने, नंबर भी दिया है, ईमेल भी दिया है और लोकेशन भी ऐड कर दी है। अगर कोई कस्टमर आता है या कोई क्लाइंट आता है, डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है। लेकिन एक क्लाइंट चाह रहा है कि मैं ना बस अपना मैसेज इनको कन्वे कर दूँ जब वो ईजी हो, या मेरा मैसेज जो है ना ईजीली देख सकें। मैं करूँगा एक यूज़र, अब मैं यूज़र हूँ एक, मैं अपना नेम लिखूँगा, ईमेल लिखूँगा, फ़ोन नंबर लिखूँगा। ईमेल करते हैं ना, ईमेल या सब्जेक्ट लिखते हैं कि आप किस पर्पज़ के लिए आए हैं। सब्जेक्ट अपना लिखें 3-4 वर्ड्स का, जितने वर्ड्स के अंदर आपका आता है। जो आपका मैसेज होगा वो लिखें, सेंड करेंगे उनको चल जाएगा। वो खुद ही अपनी ईमेल में जाके आपका मैसेज देख लेंगे, आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कितनी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन्होंने अपना ये चीज़ें नहीं दी होती, तो उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए फ़ॉर्म ही होता है। और कितनी ऐसे वेबसाइट होती हैं जो फ़ॉर्म भी देते हैं, साथ अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो ये फ़ॉर्म देखें, इसमें क्या आ रहा है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट, मैसेज। सेम इस तरह का जो है ना, सेम इस तरह का मतलब फंक्शंस यही यूज़ करेंगे। डिज़ाइनिंग की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, ठीक है, फॉर्म की डिज़ाइनिंग की तरफ। हमें बहुत सिंपल सा एक फॉर्म बनाते हैं। देखिए यहाँ पे गए, अब देखिए कितने टेम्पलेट्स आ रहे हैं, 2169 टोटल टेम्पलेट्स आ रहे हैं। किस किस तरह के हो सकते हैं ज़रा देख लेते हैं। एक ब्लैंक फॉर्म है कि भाई आप ब्लैंक पे जाएं और खुद से जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो कर सकते हैं। सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के रिलेटेड जितनी चीज़ें वो आ जाएंगी, ठीक है। न्यूज़ लेटर, न्यूज़ लेटर होता है कि आपने कितनी ब्लॉगिंग वेबसाइट देखी होंगी, या कुछ आपको ऐसे देखिए आपने कोई वेबसाइट पर साइनअप किया हो, बाद में आपको ईमेल्स आ रही होती हैं वेबसाइट्स की, होते हैं ना ऐसे कि प्रमोशन ईमेल आ रहे हो, तो आपने क्या किया होता है वेबसाइट पर जाके ना अपनी ईमेल की सर्च दी होती है, फॉर्म फिल किया होता है। अगर फॉर्म फिल नहीं भी किया हो, खुद ही जो है ना आपका ले लेते हैं फॉर्म, आप अलो करते हैं तो सारी चीज़ें आपकी ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको फिर क्या होता है, या साइनअप कर लेते हैं, उनका ईमेल आती है आपको जो है मेल्स पे, अपनी प्रमोशन जो भी वो देना चाहें प्रमोशन वो दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, न्यू ईयर पार्टी, ठीक है। ज़रा इसको हम व्यू करते हैं, व्यू डेमो। एज अ डेमो भी यूज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये न्यू ईयर पार्टी का फॉर्म कैसे का होता है। आपकी सामने वेबसाइट ऐसी है जिसमें जो है ना इवेंट्स के रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, उसने देखो उसका फॉर्म दे दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है। और उस साथ देखो उसने सारी उसके रिलेटेड चीज़ें दी हैं कि अच्छा आप जो है कितने बंदे से आप आना चाह रहे हैं, क्या आप खुद आना चाह रहे हैं, अपने साथ एक बंदा आना चाह रहे हैं, 2, 3 या 4 या उससे ज़्यादा, ठीक है। आप खाने में साथ क्या लेकर आ सकते हैं ना, जैसा एक फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, आप वो फॉर्म, ये तो उन्हें एक टेम्पलेट बनाया। आपने अगर ये चीज़ नहीं ऐड करनी, क्या करें, सिंपल डिलीट कर दें। इस फॉर्म को अपने मुताबिक जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बैक जाता हूँ और फॉर्म दिखाता हूँ किस किस तरह के फॉर्म हो सकते हैं। आप देखें टोटल तकरीबन 2200 फॉर्म्स हैं, उसके अंदर आपको हर तरह के फॉर्म मिल जाएंगे। इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको पहले इसकी, इनिशियली जो भी हाँ मतलब इन्फॉर्मेशन जो है। जिस भी तरह का फॉर्म क्रिएट, देखो उसने टाइटल में लिखा, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि ये न्यू ईयर पार्टी का था। अब न्यू ईयर पार्टी के रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं ना, इनके मुताबिक एक बेसिक सी वो उन्होंने जी। ऐड कर दी। खुद से आपको चाहिए आप उसके मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। हम अभी कॉन्टैक्ट का पेज बना रहे हैं तो हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले और हम टेम्पलेट्स देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे और प्रो टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये देखें क्रेडिट कार्ड पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा कि आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं कार्ड से, क्या पूछता है, कार्ड होल्डर नेम, आपका कार्ड का नंबर, सीएसवी नंबर और आपकी एक्सपायरी, ये पूछते हैं ना, ये वो फॉर्म बने हुए हैं। वो फॉर्म इस तरह बनते हैं, देखें यहाँ पे आपको हर तरह के फॉर्म मिल जाएंगे, ठीक है।
वेडिंग डेट एप्लीकेशन के, ठीक है, पैकिंग लिस्ट, आपको काफ़ी तरह के मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जाऊँगा मैं, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ना वो मैं क्रिएट करता हूँ, इसको मैं करूँगा यूज़ टेम्पलेट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मैसेज, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, इसमें एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैंने ईमेल के फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह मैंने कंप्लीट नेम इसके ऊपर लिख दिया, ठीक है, ईमेल सेपरेट कर दिया, फ़ोन नंबर सेपरेट कर दिया और सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते, उसका भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। देखिए ईमेल आ गया, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, ईमेल, मैसेज। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे फ़ोन नंबर का भी ऐड कर दूँ, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे ऊपर नंबर करना चाह रहे हैं ऊपर कर दें, नीचे करना चाह रहे हैं यहाँ पे आपने होल्ड करके यहाँ पे क्लिक कर देना है, फ़ोन नंबर भी ऐड हो गया। यहाँ तक किसी को ना समझ लगी पूछें। नाहिल आ गई है, ठीक है। अब आपने कभी गूगल फॉर्म बनाया, किसी ने क्रिएट किया, उसके अंदर एक रिक्वायर्ड की ऑप्शन देता है, देखिए डॉट का, डॉट क्यों यूज़ हुआ है कि जब तक आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे ना तो आप सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपने फॉर्म नहीं भी बनाया ना, अगर आपने सिर्फ फिल भी किया तब भी ये चीज़ आपको पता होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फ़ोन नंबर के ऊपर रिक्वायर्ड नहीं मैं करता, कर दूंगा ज़ाहिर सी बात, उसको फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, लेकिन इसको रिक्वायर्ड पे अनटिक कर देता हूँ। इसका मतलब है अगर वो नहीं भी देना चाह रहा फ़ोन नंबर, मसला नहीं है, ऑप्शनल कर दिया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपना मैसेज तो लिखे ज़रूर, लेकिन देखा जाए अगर हमारे पास उसका नाम और ईमेल आती है हमारे लिए वही काफ़ी होता है। अब नाम ईमेल आई, ईमेल के थ्रू हम उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, उसको ईमेल भेज सकते हैं, मुझे उसके मैसेज की ज़रूरत नहीं है। उसका दिल करेगा कोई मैसेज उसने कोई कन्वे करना है लिख देगा, नहीं, मुझे मेन से उसका नाम और ईमेल चाहिए, नाम भी ज़रूरी नहीं है, मुझे उसकी ईमेल चाहिए। जैसे आपको जो है नंबर चाहिए होते हैं ना, एक किसी भी कंपनी को नंबर चाहिए होते हैं, वहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉलेज चलें, होता होता होगा आपके पास कि आपको यूनिवर्सिटी से फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमें नंबर मिला था और आपने एडमिशन, हालांकि उनको नंबर कहाँ से मिले, वो खुद परचेज़ करते हैं कहीं से, ठीक है, फ्रेंचाइज से परचेज़ कर लेंगे नंबर, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं ना, वो आप कॉलेजेस जाएंगे, वहाँ से नंबर जो है ना उनसे परचेज़ कर लेंगे। अब उनको पता है ये वो बच्चे हैं, ये वो नंबर हैं जो कि इन्होंने कॉलेज पढ़ के अभी यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी आपको फ़ोन कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं ना ऐसे। इसी तरह हम ईमेल हमने कलेक्ट करनी होती है, हमें ईमेल चाहिए ताकि कल को हम उनको ईमेल पे अपनी कोई न्यू प्रमोशन आई है, कोई न्यू चीज़ लॉन्च हुई है, हम उनको भेज सकें, या कोई न्यू ईयर सेल लग रही है या फिर कोई सेल लग रही है, हम उनको भेज सकें। इसीलिए हमने क्या किया, नेम ईमेल हमने रिक्वायर्ड कर दिया, फ़ोन नंबर मैसेज हमने ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अब यहाँ पे अगर हमने कोई फील्ड ऐड करनी है, ऐड फील्ड देखें, अब यहाँ पे देखें पैराग्राफ, ये पैराग्राफ ही है, ऊपर लिख दिया कमेंट और मैसेज, आप चाहें सिर्फ मैसेज भी लिख सकते हैं, या आपके ऊपर है। देखें सिर्फ मैं मैसेज कर देता हूँ कि अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहें तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और देखते हैं कि फ्री में क्या है, देखें चेक बॉक्स, अगर इसको मैं ऐड कर दिया ना ईमेल के नीचे, इसका मतलब है कि देखें वो जिस तरह वो न्यू ईयर पार्टी के नहीं आया था कि आपने एक बंदे लेकर आने हैं, दो लेकर आने हैं, खाने में क्या लेकर आ रहे हैं, वही चीज़ है, ये वो चेक बॉक्स हैं। इसको डिलीट करेंगे। आपने कितनी दफ़ा ऐसा देखा होगा कि आप ईमेल लिखते हैं या पासवर्ड आप फॉरगेट करते हैं या किसी चीज़ का पासवर्ड डाल रहे हैं, लिखा आता है पासवर्ड लिखें, रीटाइप पासवर्ड लिखें, वो एक दफ़ा चेक करने के लिए आप पासवर्ड गलत तो नहीं लिख रहे। ये देखें ईमेल भी क्लिक किया, इनेबल ईमेल कन्फर्मेशन, मतलब दोबारा से वो लिखेगा कि गलती तो नहीं कर दी, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ लोग इसको अच्छा क्यों नहीं समझते, उनको दोबारा लिखना पड़ता है, वो इसकी वजह स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बस जल्दी से ईमेल लिखी, नाम लिखा, सबमिट कर दिया, लेकिन वो दो दफ़ा ईमेल लिखने पे ना वो फिर स्किप कर देंगे ये चीज़। तो आप इसको कोशिश करेंगे डिसेबल एंड में। यहाँ तक किसी चीज़ की नहीं समझ लगी पूछें। ईमेल का आपने कभी पासवर्ड न्यू क्रिएट किया कोई सोशल मीडिया का, आपसे पूछता है पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड लिखें कंफर्मेशन के लिए कि आपने पासवर्ड गलत तो नहीं लिख रहे। सेम इसी तरह ईमेल है कि हमें उसकी ईमेल चाहिए, हम चाहेंगे वो बंदा जल्दी जल्दी में ना गलत ईमेल ना लिख दे, दोबारा लिख देगा तो उसको गलत का आ जाएगा, क्या करेगा, देख के दोबारा से वो करेक्ट कर देगा, मतलब हमारे पास उसकी ईमेल जो है ना बिल्कुल करेक्ट ही पहुँचेगी। अगर आप ये इनेबल कर देते हैं ना, आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको हर किसी की ईमेल जो है ना सही ही मिलेगी। लेकिन इसके लिए ना कम चांसेस आ जाते हैं कि हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, उसने तो कर दिया, अब आपको पता कि ईमेल सही है गलत है, तो इसके अंदर कम चांसेस मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ईमेल ना ठीक मिले।
बीच में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि यूज़र दोबारा से देखता है अच्छा मैंने ईमेल सही लिखी है कि नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए मैंने सिंपल सा बनाया, नेम, ईमेल, नंबर और मैसेज। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करेंगे तो मेरा खुद ही फॉर्म बन जाएगा। मैं अपनी वेबसाइट में जाता हूँ, एडमिन पेज के ऊपर, डैशबोर्ड में गया, देखें WP फॉर्म्स। अब ऑल फॉर्म पे जाता हूँ। अभी हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है। अब देखिए न्यू ईयर का सिर्फ ओपन किया था उसने, देखें ड्राफ्ट में भी ऐड कर दिया, क्योंकि हमने रिव्यू नहीं किया था, हमने ओपन करके देखा था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक बनाया सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब इसको हमने पेज के ऊपर कैसे लगाना है, इसको यहीं पे बनाकर छोड़ देना है आपने। अब जाना है अपने वापस पेजेस के अंदर। जिस तरह हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया था, इस तरह हम न्यू पेज क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट के नेम का। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस और आपने इसका ऐसे पब्लिश कर दिया। एलिमेंटर हमने क्यों किया था? पेज बिल्ड करने के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, न्यू स्टाइलिंग के लिए। इसीलिए हमें यहाँ पे बटन दे दिया। यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करेंगे तो हमें एलिमेंटर पे ले जाएगा। अब देखिए हमारे पास पेज ओपन हो गया, ब्लैंक पेज है, अभी कुछ भी नहीं है। आप पहले करें कि आपका जो कॉन्टैक्ट है ना, इसको आप हाइड कर दें। इसको आप हाइड कर दें। आपने कहाँ पे जाना है? पेज सेटिंग में जाना है, क्योंकि आप इसको ना एडिट नहीं कर सकते, ना आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ना आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने हाइड कर देते हैं। पेज सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हमने हाइड कर दिया टाइटल। अभी जो ये नाम लिखा हुआ है ना, ये अपना आपका हेडर है। हेडर के ऊपर हमने ना लोगो लगाया अभी, ना कोई मेन्यू ऐड किया है, तो सिंपल आपका सिर्फ वेबसाइट का नेम लिखा आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ से हम पेज बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा एक कंटेनर। कंटेनर कौन सा सिलेक्ट करना है? अब यहाँ पे देखें कौन सा हुआ है। यहाँ पे देखें ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, यहाँ पे कम आ रही है। ठीक है, डिवाइड 2 में हुआ है। यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले हमने यहाँ पे ज़्यादा कर लिया था, कम यहाँ पे कर लिया था, इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अब हम ये वाला क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे अपना फॉर्म ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह इस तरह की चीज़ें हम ऐड कर लेंगे अपने। ठीक है। अब सबसे ऊपर जाएंगे, ऐड एलिमेंट, यहाँ पे अपना हेडिंग को यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, ताकि हमारी टॉप के ऊपर हेडिंग आ जाए। यहाँ पे हमने कौन सी हेडिंग डालनी है? अब कॉन्टैक्ट के जो हमने हाइड किया, लेकिन देखें अगर कॉन्टैक्ट मैं इस कंटेनर के अंदर डालूंगा ना, तो क्या होगा कि इस साइड पे फॉर्म सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैं कॉन्टैक्ट को सेपरेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक और न्यू मैं ऐड करता हूँ सिंगल लाइन का, और ये जो कॉन्टैक्ट है ना, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब एक कॉन्टैक्ट डिफरेंट कंटेनर में चला गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है, जहाँ पे फॉर्म लगाना है, मैप लगाना है, चीज़ें बाकी चीज़ें लगानी है, ये अब डिफरेंट आ गया। यहाँ तक क्लियर है? डिफरेंस बता देता हूँ कि एक कंटेनर के अंदर हम मल्टीपल सेक्शन रख सकते हैं। ये पहला कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर भी कितनी चीज़ें हैं? एक ही चीज़ है। क्या ऐड किया है? हेडिंग ऐड किया है। इस कंटेनर के अंदर अभी हमने 2 सेक्शन बनाए हैं। एक देखें इतना है, ये इतना है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर मल्टीपल अपनी एलिमेंट्स ऐड करेंगे। एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके, इमेज हो सकती है, कंटेंट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई भी चीज़। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा इसके मुताबिक, कॉन्टैक्ट विद अस, कॉपी किया इसको। इसको मैं हेडिंग में करूँगा, लेकिन हेडिंग बहुत छोटी कर दूँगा मैं। इसको मैं H6 में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट मैंने कर दिया। इस तरह कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद एक और नीचे कौन सी हेडिंग है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर देता हूँ। एक और न्यू हेडिंग लेकर आऊँगा, स्क्रॉल करूँगा, देखें हेडिंग यहाँ पे ड्रॉप किया मैंने, यहाँ पे अपना वो पेस्ट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसको, इसका साइज़ भरा कर दूँ
तो क्या करूँगा, इसके स्टाइल में जाऊँगा, ठीक है, टाइपोग्राफी। अब ये इस सिर्फ इस हेडिंग की जो है ना हम स्टाइलिंग को चेंज कर रहे हैं। यहाँ से इसका साइज़ जो है ना इसको मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि 2 लाइन्स के अंदर आ जाए। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा हमने उस जैसा बना लिया। अब देख लेते हैं, ये देखें फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आ गई, लोकेशन आ गई, यहाँ पे फॉर्मेट कर लेंगे। सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर ले आते हैं, देखते हैं आइकन के साथ कैसे आएगा। आइकन बॉक्स, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ आइकन बॉक्स को। आइकन में यहाँ से फ़ोन का आइकन ले लेता हूँ, ये मैंने लिया, और नीचे मैं क्या करूँगा, नंबर लिख दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने भी अभी डिज़ाइनिंग की तरफ इतना जाना, आपने बस चीज़ें देखनी है कि किस चीज़ से क्या होता है। इस तरह का एक और मैं ले आता हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्लिक करूँगा मैं इसको, डुप्लीकेट, एक और क्लिक करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, नीचे ईमेल कर दूँगा, उसके नीचे मैं लोकेशन ऐड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ, ये देखें ईमेल आ गया। अब ईमेल का मैं कोई आइकन देख लेता हूँ कि ईमेल के मुताबिक मुझे मिल जाए। ये वाला मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ईमेल का, और लास्ट में हम लोकेशन ऐड कर देते हैं। यहाँ तक बताएं किसी को ना समझ लगी कि हमने आइकन कैसे ऐड किए हैं, आइकन की हेडिंग कैसे लिखी है, और नीचे अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो कैसे। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछें। ये क्या नाम है ये, तो हमने ये डाला किसने है क्या चीज़, आइकन? आइकन कैसे डालने हैं, मैंने यहाँ से जो है ना एक एलिमेंट ही ऐसा पकड़ लिया, टॉप पे आइकन दिखाएगा, उसके नीचे हेडिंग दिखाएगा, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। अब यहाँ पहले मैंने सर्च किया कि मुझे कैसे मिलेंगे, ये देखें, आइकन बॉक्स, एक होता है इमेज बॉक्स, उसके नाम इमेज लगा सकते हैं आइकन की जगह। एक ये आ गया आइकन बॉक्स, ठीक है, इसके ऊपर आइकन आएगा, नीचे उसकी हेडिंग आएगी, और नीचे आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखी होगी वो आ जाएगी। अब मैं ज़रा इसको कस्टमाइज़ करके देखता हूँ। सबसे पहले इनके कलर चेंज करता हूँ मैं। अब थोड़ा डिज़ाइनिंग की तरफ है, लेकिन मुझे डिज़ाइनिंग से पहले बताएं, यहाँ तक नहीं समझ लगी तो की बात है, सारा क्लियर है, आपको भी क्लियर है। हाँ जी। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, साइज़ का बड़ा कर लिया ताकि डिफरेंट शो, एक डिफरेंट फील कराए। ठीक है, कि कॉन्टेक्ट का पेज की हेडिंग है। कलर चेंज करना है, इसको कहाँ से करेंगे, देखें, ये हमने कलर चेंज कर लिया, रेड कलर देख लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, अब इसी कलर को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम बाकी के ऊपर भी पेस्ट कर सकें।
इसके ऊपर अब मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लिया। इसका भी सेम इस तरह कलर करता हूँ चेंज। अच्छा, आपको हर बटन का कलर चेंज डिफरेंट करना पड़ेगा खुद से। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसलिए हमें हर एक के कलर जो है खुद से चेंज करने पड़ेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ आइकन का कलर ब्लैक कर लेता हूँ, हेडिंग का कलर जो है वो रेड कर लेता हूँ। मैं स्टाइल में जाऊँगा, मैं आपको दो तरह के कलर दिखाएगा। देखें, एक आइकन का ये कलर है, इसको ज़रा ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और ये कंटेंट है, कंटेंट में आपको दो तरह का दिखाएगा, एक टेक्स्ट कलर है, एक हेडिंग कलर है। हेडिंग का मैं वही रख लेता हूँ कलर, ठीक है। हेडिंग का वो कलर आ गया और टेक्स्ट का मैंने उसी तरह ही रहने दिया। सेम इसी तरह इसको भी ऐसे एडिट कर लेंगे। स्टाइल में जाएंगे, आइकन, आइकन का कलर ब्लैक रखा है, यहाँ तक बताएं किसी चीज़ को किसी चीज़ की ना समझ लगी हो तो। यहाँ तक बताएं। अब थोड़ी इसकी अलाइनमेंट देख लेते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि ज़रा इसकी अलाइनमेंट ना इसको यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, एक न्यू चीज़ है अभी ये कि मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, वो ब्लू शो करवा रहा है। ये होता है होवर, ठीक है। पहले इस पर क्लिक करेंगे, अब ये न्यू चीज़ है पिछली क्लास से भी, ठीक है ना। कंटेंट के ऊपर होवर आ रहा था, ये देखें। टाइटल जो है हमने कौन सा ऐड किया, ये रेड ऐड कर दिया। होवर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे समझने के मैं ऐड कर देता हूँ ब्लैक। अब क्या होगा कि इस पे लेके जाने पे देखें डार्क हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये होता है होवर कि आप कर्सर लेके जाएं तो आपको कलर चेंज कर दे। इसको भी इस तरह ही कर लेते हैं। आइकन का हेडिंग का कलर था, हेडिंग पे गए होवर पे और यहाँ पे इसको मैंने डार्क कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर्म ऐड करते हैं, प्लस का ये में क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि न्यू चीज़ आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे उस प्लगइन के बाद WP फॉर्म्स। कल नहीं था, पिछली क्लास में ये चीज़ नहीं थी, हमने प्लगइन किया जिसकी वजह से हमें ये शो कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड किया, कितने फॉर्म बनाए थे हमने, एक ही। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आपने कौन सा फॉर्म लगाना है, ये देखें क्लिक करेंगे सेम उसी तरह का फॉर्म आ जाएगा। नेम, ईमेल के ऊपर हमने रिक्वायर्ड किया था, फ़ोन नंबर और मैसेज। यहाँ तक बताएं अगर समझ नहीं लगी तो। इसका साइज क्या नाम है, अभी फॉर्म की ज़्यादा स्टाइलिंग की तरफ हम जाएंगे बाद में, लास्ट में, क्योंकि जब थीम के ऊपर काम करेंगे तब होगा। अभी देखें आपको सिंपल सा यहाँ पे दिखाएगा। बटन का देख लेते हैं, देखें स्टाइल में जाएंगे। अगर आपने देखें कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा है, देखें लेकिन प्रो के अंदर है वो। अगर आपने बटन का स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, वो रेड हो गया। ये आप डिज़ाइनिंग से चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक बताएं, देखें आपको बैकग्राउंड स्टाइल प्रो के अंदर दिखाता है, कंटेनर स्टाइल प्रो के अंदर दिखाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखते हैं फॉर्म जो है ना बहुत कॉर्नर्स पे जाके लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सा स्पेसिंग सारी तरफ से ऐड कर दूँ। क्या करूँगा मैं फिर, एडवांस में जाके अब मैं यहाँ पे मार्जिन सेट करूँगा या पैडिंग सेट करूँगा। पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। मार्जिन गैप होता है, पैडिंग इनसाइड द मार्जिन। हाँ, पैडिंग इनसाइड होता है, मार्जिन आउटसाइड होता है, ठीक है। बॉक्स आउट, बॉक्स कौन सा, ये जो पिंक हमें शो कर रहा है। अभी हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मार्जिन या पैडिंग। पैडिंग यूज़ करके हमें बॉक्स के अंदर करना है। क्या करेंगे, देखें पैडिंग पे गया, अभी लिंक ही रखना है। इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा, वो देखें चारों तरफ से वो उसके अंदर जा रहा है। मैंने कर लिया, इसको समझ लें 20, ठीक है। यहाँ पे 30 कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। इनसाइड द कंटेनर। हाँ, पैडिंग होता है इनसाइड द कंटेनर और मार्जिन आउटसाइड द कंटेनर। यहाँ तक बताएं किसी को ना समझ लगी तो किसी चीज़ की, क्या समझ लगी। इनसाइड और आउटसाइड। सबको क्लियर है। अब ज़रा कल वाली क्लास में से ज़रा देख लेते हैं कि हमने अब इसकी थोड़ी इसकी अब डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे जाना है।
इसकी थोड़ी अलाइनमेंट देख लेंगे, इसके पीछे देख लेंगे अगर इसको स्पेसिफिक कलर देना है, ठीक है, ताकि डिफरेंट चीज़ लगे, इसको ये डिफरेंट चीज़ लगे। अब पहले मैं इनको देखने की कोशिश करता हूँ, इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँगा। क्या करूँगा देखें, स्टार्ट। अब थोड़ा बहुत उसके जैसा हो गया। ये क्या था, आइकन यहाँ पे आ रहा था ऊपर, ये नीचे नंबर लिखा हुआ था, आइकन इस साइड पे आ गया, ठीक है। अलाइनमेंट देख लेते हैं, ये देखें, इसको हमने स्टार्ट में ही करना है। आपकी वो वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनी है? हाँ जी, वो वर्डप्रेस के ऊपर ही है। अब देखें, ये टॉप पे था लेकिन ये इतना बेहतर नहीं लग रहा था। अब इसको भी मैंने मिडल किया, मिडल किसके, हेडिंग और नीचे कंटेंट के, इसको भी मैं इसके मुताबिक एडिट कर लेता हूँ, स्टार्ट में और स्टार्ट में मिडल, स्टार्ट और मिडल। अब देखें ज़रा अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इनके दरमियान में स्पेसिंग आए, तो क्या करूँगा, दो ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से, या मैं स्पेसर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, इसके दरमियान और इसके दरमियान, या मैं मार्जिन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मार्जिन मैं ऐड करूँगा, देखें एडवांस में जाऊँगा, इसको मैं अनलिंक करूँगा। अनलिंक से ये होगा कि मैं सिर्फ लेफ़्ट साइड, मतलब सारी साइड जो है ना, मैं सेपरेट जो है ना चेंज कर सकता हूँ। मुझे भी यहाँ से चाहिए बॉटम से, इसको मैं प्लस करूँगा, वो देखें नीचे जा रही है ईमेल, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 ऐड कर दिया। अब ईमेल के नीचे ही मैं क्या करूँगा, 20 ऐड कर देता हूँ बॉटम के ऊपर, अनलिंक करूँगा और यहाँ पे मैंने 20 ऐड कर दिया। अब मैं इसके नीचे नहीं करूँगा, वो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं काम करता हूँ कि फ़ोन के ऊपर थोड़ी स्पेसिंग में ऐड कर लेता हूँ। अब फ़ोन की पहले मैंने बॉटम से किया था, अब मैं टॉप से भी काम करता हूँ, 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं पेज ज़रा फुल व्यू करके दिखाता हूँ। ये हमारा एक सिंपल सा अभी हमने एक पेज बनाया, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी चीज़ की नहीं समझ लगी तो पूछें। क्लियर है, ठीक है। अब ज़रा इसकी थोड़ी स्टाइलिंग की तरफ चल जाते हैं कि इसके पीछे हम डिफरेंट कलर लगाएंगे, इसके पीछे पूरा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि फॉर्म जो है डिफरेंट फील करवाए, डिफरेंट शो करवाए। इसकी पहले आपने सेट करना है, तो क्या करेंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड, और यहाँ पे क्लासिक करके कोई कलर ऐड कर देते हैं, एक इस तरह का बहुत लाइट सा कलर ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये हमने कलर ऐड किया, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये कोड जो है ना हम कॉन्टेक्ट अस के कंटेनर के पीछे भी लगा देते हैं। स्टाइल में जाएंगे, ये बैकग्राउंड, यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने ये कलर ऐड कर दिया, देखें उसके पीछे भी सेम कलर लग गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेनर है इसको थोड़ा डिफरेंट शो करे। क्या करूँगा, ये पिक करूँगा, मैं स्टाइल में जाऊँगा, बैकग्राउंड में क्लासिक, यहाँ पे यही कलर ऐड करता हूँ लेकिन इसको थोड़ा डार्क कर लूँगा। अब थोड़ा डिफरेंस देखें ज़रा, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर। अब वो पता चल रहा है कि फॉर्म एक डिफरेंट चीज़ है। सबको क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब नीचे अब एक मैप लगाते हैं, ठीक है। मैप कैसे लगाना है, एक न्यू कंटेनर ऐड करेंगे और यहाँ पे देखेंगे गूगल मैप। ये देखें गूगल मैप यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखें मैप लग गया। यहाँ पे जो उनसे आपने लोकेशन ऐड करनी है यहाँ पे आप लिखें। अब देखें मेरी जो है ना यहाँ पे इसने इस ऑफिस की लोकेशन मुझे ऐड कर दी। अब देखें बहुत जूम आउट दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ ज़रा कस्टमर को या क्लाइंट को जो भी मेरी वेबसाइट पे है उसको डिटेल में शो हो, तो क्या करूँगा, जूम इन कर देता हूँ इसको। 14 पे देखता हूँ कितना जूम हो रहा है। अब देखें आप पता चल रहा है, अच्छा पीछे मॉडल टाउन है, ठीक है, यहाँ पे मेरी ऑफिस की एग्जैक्ट लोकेशन उसने ऐड कर दी। हालांकि मैंने कोई लिंक नहीं लगाया, सिर्फ मैंने अपने ब्रांड का नेम लिखा यहाँ पे लोकेशन के ऊपर, उसने एग्जैक्ट मुझे वही दिखा दिया। क्योंकि डायरेक्ट हमने जो प्लगइन के अंदर ये एलिमेंट था, ये गूगल मैप का
समझने कि इंटीग्रेशन हुई है पहले से वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है। गूगल पे जाके जो लिखूँगा वो भी मुझे सेम चीज़ यहीं पे दिखाएगा। अब इसकी हाइट देखता हूँ कितनी मुझे हाइट चाहिए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मुझे इतनी हाइट चाहिए, कि मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अब कंटेनर में देखता हूँ, अब देखें बॉक्स है, इसको मैं फुल विड्थ करूँगा। देखें फुल विड्थ आ गया मैप। अभी हमने किसको एडिट किया है? अभी मैंने कंटेनर पे क्लिक किया, इस कंटेनर की विड्थ देखिए कितनी आई है। ये देखिए कंटेनर विड्थ कितनी है, मैंने बॉक्स में रखी है। कितना बॉक्स यहाँ पे हमारा डिपेंड करता है। देखें इसको इंक्रीज़ करूँगा, देखें ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जितना मेरा फुल पेज है ना सारा ये, तो क्या करूँगा, जो कंटेनर है उसकी विड्थ मैं फुल विड्थ कर दूँगा। अब देखें यहाँ पे मुझे फुल शो करवा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक काम करते हैं कि स्टाइल में जाऊँगा, बैकग्राउंड है यहाँ पे, अगर जो मैं कलर चेंज करूँगा ना, देखें इसके पीछे कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि जो मैप है कंटेनर थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ अंदर आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, यही कलर ऐड कर देता हूँ जो मैंने इसके ऊपर ऐड किया हुआ। इसे कॉपी कर लेता हूँ इस कलर को, कॉपी किया मैंने, और इसी के कंटेनर पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने वो कलर पेस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर सेम वही कलर जो ऊपर था। ठीक है, अब ज़रा पब्लिश करते हैं और व्यू करते हैं अपना पेज वेबसाइट पे जाके। ये पेज था, इसके व्यू करेंगे, देखिए आपके पास पूरा पेज आ जाएगा। ये देखें नीचे मैप भी लग गया। ठीक है, और मैप के पीछे ज़रा बैकग्राउंड भी हमने वही पिंक सा जो ऐड किया है, इसका हमने कलर डार्क किया था। ये फॉर्म आ गया, ईमेल आ गई, फ़ोन देखें होवर पे हमने ब्लैक कलर लगाया था कि मैं कर्सर अपना लेके जाऊँगा तो वो ब्लैक कर देगा। ये हमने हेडिंग ऐड की थी, और ये कॉन्टैक्टर्स की मेन पे ऊपर एक डिफरेंट। अब हमारे पास टोटल कितने कंटेनर इसके अंदर यूज़ हुए हैं देख के बताएं, ना हिला बताएं। इसमें टोटल इस पेज में कितने कंटेनर मैंने यूज़ किए हैं, कितने यूज़ किए हैं, कंटेनर कितने यूज़ किए हैं, तीन। कौन कौन से? एक ये मैप वाला ठीक है, और एक ये वाला जिसमें ये सारा इस सारी चीज़ें आ गई। स्क्वायर है। ठीक है, और तीसरा? तीसरा ये कॉन्टेक्ट का। हाँ, हमने उसको डिफरेंट क्यों किया था? अगर हम इसके अंदर ही ऐड करते तो यहाँ पे कॉन्टेक्टस यहाँ इसके नीचे आ रहा होता। ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए, मेन हेडिंग देने के लिए, इसको हमने डिफरेंट कंटेनर में ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये हमने एक बेसिक भी है, थोड़ा एडवांस करने की कोशिश भी की है। ठीक है, स्टाइलिंग की, कि हम एक मार्जिन पैडिंग ठीक करें, कलर्स ठीक लेकर आएँ, और मैप ऐड कर दिया, बैकग्राउंड में कलर भी लगा दिया। जैसे आपने बैकग्राउंड में कलर लगाया, इस तरह बैकग्राउंड में आप इमेज भी लगा सकते हैं। एक इमेज दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे एंड करते हैं। इस कंटेनर पे क्लिक करूँगा मैं, स्टाइल में जाके मैंने जहाँ पे कलर लगाया था ना, देखिए क्लासिक पे करके, यहाँ पे उसने इमेज की ऑप्शन दे दी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इमेज भी लगा सकता हूँ। जैसे समझने कि मैंने ये इमेज लगानी है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, देखें पीछे वो इमेज लग जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे जो है कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने कलर ऐड कर दिया। चीज़ें अभी लोड हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इमेज इतनी अच्छी नहीं लग रही। अगर इमेज को भी अच्छा करना है, उसका भी ऑप्शन है। ठीक है, आप चाहें कि इमेज भी सही नज़र आए और आपको जितना एलिमेंट है वो भी सारे नज़र आए, तो क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड ओवरले। ठीक है, ओवरले पे क्लिक करेंगे। ओवरले क्या होता है? ओवरले क्या होता है? समथिंग लाइक ओवरलैपिंग, कि आपको बैकग्राउंड इमेज भी शो हो और आपके फ्रंट हाँ, पे भी उसके शो। फ्रंट पे कोई चीज़ आ जाए।
ठीक है। अब यहाँ पे ओवरले के ऊपर मैं क्लासिक यहाँ पे कलर ऐड कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ देखें ये डार्क कलर है, डार्क करके फुल यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जाना है देखें, लेकिन मुझे पहले लाइट चाहिए, लाइट करूँगा फुल और इसकी ओपेसिटी जो है ना कम कर दूँगा। देखें बहुत लाइट, पीछे इमेज भी आ गई है, अच्छी भी लग रही है, और उसके आगे जो जितना टेक्स्ट लिखा है वो भी नज़र आ रहा है कि लिखा क्या हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे मैं एंड करूँ, ठीक है। आपसे बस असाइनमेंट ये होगी कि मुझे दो पोस्ट दिखानी है, ठीक है, जिसने नहीं की, जिसमें मैंने मल्टीपल कहा था कि आपने 15 एलिमेंट्स जो टोटल यूज़ करने हैं, और पेज एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना है, वो क्लास नंबर 4 के अंदर है। ये क्लास नंबर 5 है, इसके अंदर न्यू प्लगइन किया है, कौन सा, WP फॉर्म्स। इसके साथ आपने कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना लें। उसके अंदर मैंने कहा था कि आपने 4-5 तरह के कंटेनर यूज़ करने हैं। आप बेशक प्राइवेसी पॉलिसी का नहीं बनाया, आप अबाउट अस का बना लें, आप होम का पेज बनाने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरा पेज कॉन्टैक्ट अस का जो बनाया था। यहाँ तक क्लियर है? क्लास एंड करूँ यहाँ तक? जी। ठीक है।